श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी। दशम स्कंध 79वां अध्याय। इसमें प्रसंग है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ओम प्रणव शब्द है, ये प्रकृति के अंतर्गत है, माने प्रकृति है ये। तो भगवान की माया के अधीन है सब कुछ, इसलिए अधिक पुराणों को पढ़ने से पता चलता है। प्रकृति को समझेंगे तो फिर पुरुष को भी समझेंगे। इसलिए भगवान का स्वरूप हमें ठीक से ज्ञान नहीं है। जिसको पाना है उसका स्वरूप ठीक से ज्ञान होना चाहिए कि हमने पाना क्या है। आवरण जो दूर होंगे, अज्ञान रूपी जो आवरण दूर होगा, वो जानकारी से होगा। इसलिए सत्संग सुनते हैं तो जानकारी हो जाती है इस बुद्धि को, तो बुद्धि माया छोड़ देती है। बुद्धि वैसे अपने आप में ही माया रूप है। तो बुद्धि में ज्ञान होने से, जब बुद्धि को अविद्या छोड़ देती है तो विद्या को पकड़ लेती है। ज्ञान होने से बुद्धि जो है उस तत्व को पकड़ने का यत्न करती है और फिर अपना अस्तित्व भी खो देती है। अंत में अपना ही आत्म स्वरूप जो है वहां तक हमने पहुंचना है। वही समग्र ब्रह्म स्वरूप जो है, वही समग्र ब्रह्म स्वरूप जो है करुणा करके राम कृष्ण हरि अवतारों में प्रकट होते हैं। तो इसलिए अभी भी बहुत सारी शंकाएं होंगी। जो शंकर उपासक होंगे उनके चित्त में क्लियर नहीं हो पाता कि शंकर जी को ऐसा क्यों बोल देते हैं वैष्णव ग्रंथों में। और जब वो शाक्त ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां तो सब कुछ शंकर जी है, ऐसा है। ये
हमारी बुद्धि भेद ही जानती है, गुण धर्म ही जानती है, तो उसके आधार पे हम चिंतन करते हैं। इसलिए यथार्थ जो चिंतन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए हमें ही भेद लगता है। तो भाई कोई पूछे बहुत सारे घर हैं, ये 10 प्रकार के घर हैं, तो कौन सा लोगे? तो बोले जो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपने शादी करनी है, पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो सबसे बढ़िया है। धन कितना लोगे? बहुत ज्यादा। ठीक है, गुरु कैसा चाहिए? जो सबसे अच्छा शक्तिशाली हो और ज्ञान से संपन्न हो और बड़े उसके जितनी बुद्धि है वैसा उसका कल्पना कर लेगा, तो ऐसा गुरु चाहिए। और फिर हम भगवान के बड़े प्यारे बन जाएं, ये ऐसी कल्पनाएं जीव कर लेता। ये तो क्या कर रहा था? अपने एक्चुअल में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है, श्रेष्ठ होना चाहता है, अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहता। जो उसके पास अविद्या अज्ञान है उसी की पुष्टि करना चाहता है। तो अविद्या जो है उसकी पुष्टि जो है देवी देवता करते हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हाँ, भगवान से भी मांगो तो वो दे देंगे, लेकिन भगवान तो ऐसे पिता है ना, इस बच्चे को क्या देना चाहिए, किस योग्य है, वो सब देख के देंगे। देवी देवता आपको कर्म जैसा करोगे वैसा फल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर हमको तत्व का दर्शन नहीं करा सकते, तत्व स्वरूप है। ब्रह्मा भी ऐसे ही है, विष्णु भी ऐसे ही है। भेद ये है कि भगवान की महिमा में ये कहा गया, उस तत्व की महिमा में ये सब इस तरह से कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। भाई इनका कोई बॉस भी तो होगा, इनके ऊपर कोई जो सबकी देख रेख करने वाला भी तो कोई होगा। तो वो है प्रकृति, माया, वो देख रेख करती है। और उसको शक्ति किससे आती है? ब्रह्म से। वो कृपा करके हमें उस बात की समझ आ जाए, भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं और भगवान के अवतारों का गुणगान करते हुए संतों के अवतारों का गुणगान करते हैं, उन्होंने भजन कैसे कैसे किया है, कैसी चर्चाएं की है। तो उस तत्व की सुगमता से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि को बल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भेद जो हमारी बुद्धि में है ना, वो क्योंकि उसको भेद ही आता है हमारी बुद्धि का, अविद्या में खड़ी है।
तो आपने पीछे सुना है भी, वेद शास्त्र उन्हीं के लिए है जो अविद्या में खड़े हैं, अपने उनको सुधार हो जाए। इसलिए जो तत्व को जान गया, समझ गया, वो मस्त होके बेपरवाह होकर के विचरण करता रहता है। तो योगक्षेम उसका तो भगवान ही करते हैं। इसलिए ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। तो परीक्षा किस दृष्टि से है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो समान है। फिर भी वर्णन गुणों का ही होगा। कौन से गुण को पकड़ना चाहिए? ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। विचार करिए, ऋषि हैं, कोई बच्चे नहीं है। वाद विवाद किस बात का हुआ कि इनमें से, क्योंकि यज्ञ में अग्रगण्य पूजा करने का विधान होता है। तो मीन्स इन ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु जी, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ही उन्हें नमस्कार किया। ये लो। जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये है तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। राम देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं,
तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। मतलब गले नहीं लगता, क्योंकि वो शंकर जी तो भृगु के भाई हैं। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। यहाँ तो कथा जो है उस संकेत मात्र में है, लेकिन दूसरे पुराण में इसी कथा विस्तार है। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभो, मुझे आपके शुभागमन का पता न चला, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। फिर से सुनिए, भगवान कह रहे हैं, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वथा निवास करेंगी, क्योंकि आपके चरणों की महिमा है। भगवान स्वतः रामायण में कह रहे हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
तो इस वो जो रामायण की ये चौपाई है, इसमें संतों की महिमा का वर्णन है। भगवान अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी के परम सुखी और तृप्त हो गए। राम राम। तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। अच्छा, इस परीक्षा में क्या चर्चा हुई है? गुणों की तो चर्चा हुई है। तो सत्व गुण का जो प्रभाव होना चाहिए वो है, रजोगुण का जो प्रभाव होना चाहिए वो है, और तमोगुण का जो प्रभाव होना चाहिए वो है। तो यहाँ कि कौन सा गुण चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्वगुण ही चाहिए, रजोगुण नहीं चाहिए, तमोगुण नहीं चाहिए। सब सभी गुण उतना ही कल्याण कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग क्या है कि पूजा किसकी करनी है, किसको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो कौन है? सत्वगुण। पिता को कोई बच्चा प्रणाम नहीं करेगा, जैसे भृगु जी ने नहीं किया सबके सामने, तो जो शिष्टाचार है तो अपमानित, क्योंकि वो ब्रह्मा तो एक पद पे है, भले ये पुत्र है, तो ब्रह्मा जी तो शिक्षा ही देते, सृष्टि करता है। तो उन्होंने जो किया ठीक है मेरी दृष्टि में। आगे क्या है वो आप जानिए। शंकर जी ने इतने प्रेम से अपने भाई को गले लगाना चाहा, लेकिन भृगु जी ने उल्टा सीधा जान करके बोला, क्योंकि भगवान शंकर तो ऐसे है नहीं जैसे बोला कि वेद की मर्यादा का पालन नहीं करते, ऐसे नहीं। वेद के तात्पर्य के पालन करना है उनको, ना के कर्मकांड में घुसना है। तो इसलिए वो अपने ढंग से बाबा जी बन के रहते हैं। तो मुझे वहां भी नहीं लगी कोई ऐसी बात। शंकर जी उनको गले तो लगा ही रहे हैं, पर भृगु जी ऐसा मान रहे था ना। हाँ, तो तमोगुण भगवान शंकर के आश्रय में है, इसलिए गुण तो प्रकट होगा ना। गुण प्रकट हो रहा है, तत्व प्रकट नहीं हो रहा। वो तो तत्व स्वरूप स्वयं स्वयं है। तो इसलिए गुण के आधार पे अग्रगण्य पूजा किसकी हो, तो कौन सा गुण जीवों को चाहिए जिससे सद्बुद्धि जो है उसका उदय हो, योग्य बने परमात्मा के तुल्य सत्व गुण की प्रधानता की। इस कथा का सार ये है मेरी दृष्टि से। अब दूसरों की हो सकता है पठन पाठन करते करते फिर बुद्धि ऐसे स्तर पे पहुंचे, कुछ इसी कथा का निर्णय कुछ और कर लूं, ऐसा होता है।
तो इसलिए अपने विवेक विचार से शास्त्र को दर्शन करना चाहिए, समझना भी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो किसी ने बोला वही सत्य है, नहीं, इसकी परख करो। ये सबका काम है, सबका, हर साधक का काम है अपने जो विकार हैं उसको देखना, अपने गुणों को देखना, और कौन से साधन चाहिए, कौन से गुण चाहिए, कौन से विकार को अपने दूर करना है। इस साधक को धीरे धीरे ये प्रयास करके एक यथार्थ जो योग्यता है छठ संपत्ति की, वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। तभी साधना का कुछ विषय बुद्धि में समझ में आता है। तो जैसा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। एक ये भी विचार है इसी कथा को कि धुंधकारी ने कितनी सद्बुद्धि से सुना होगा कि पहली बार ही कथा सुनी और कल्याण हो गया। और उसमें श्लोक में आते हैं धुंधकारी महाखला, वो खल था, महाखल माने महादुष्ट था। तो वो भी उस आत्मा से चिपका हुआ गुण था, वो प्रकृति का भाग था, लेकिन उसका धुंधकारी का भी आत्मा शुद्ध ब्रह्म ही है। तो ये गुणों का झगड़ा है, और ये गुण जो प्रकृति में होते हैं, माया में होते हैं, तो उसने पूरा ध्यान दिया, कितने अच्छे चिंतन ढंग से सुना उसने पाठ को, और उनके भाई ने सुनाया अच्छे ढंग, कितने अच्छे ढंग से कि सुनते ही भगवत रूप हो गया, भगवान का विमान आ गया। ये है मनोयोग उनका, और ये है सुनने का ढंग, सुनते ही जीवन परिवर्तन हो जाए। अब भूल गया हूं। भगवान राम राम, भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म ज्ञान वैराग्य 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है, वो सत्व गुण में ही है। अगर हमारा सत्व गुण बहुत कम है तो हमें शास्त्रों की बिल्कुल समझ नहीं आएगी, अपने ढंग की समझ आएगी जैसी बुद्धि है, कुछ और ही अर्थ लगाते रहेंगे बैठ के। तो इसलिए सत्वगुण विशेष, ये जितनी महात्मा लोग सभी साधक जो साधनाएं करते हैं, खान पान में का परहेज, सब चीजों का चिंतन विचार और साधना में लगे रहते हैं, पठन पाठन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, उससे सत्व गुण बढ़ जाता है, आगे आएगा। सत्व गुण बढ़ाने के 10 उपाय आगे आएगा एकादश स्कंद में। तो इसलिए शांत समचित्त अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है। शांत समचित्त अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र
परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति हैं, सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। फिर से, उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व माने सत्वगुण, और इष्ट देव हैं ब्राह्मण भगवान के। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि का अर्थ क्या है? विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया से राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। भगवान की गुणमयी माया से राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। स्पष्ट हो गया को मुझे कितने सालों बाद इसका उत्तर मिल गया। मैंने आप में एक बार चर्चा किया था, पंडित राजाराम मिश्र जी से चर्चा करी थी मैंने उससे जिज्ञासा की कि महाराज जी, मुझे तो लगता है कि जब तक बुद्धि सात्विक नहीं होगी तब तक शास्त्र का अवलोकन ठीक नहीं कर पाएंगे। तो वो हंस दिए और गर्दन हिला दी कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वही अर्थ देखिए यहाँ पे लग गया। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। और समय भी हो गया है, तो इससे यह है कि तीनों गुणों में से कौन सा गुण अधिक मात्रा में हमको चाहिए। देखिए, अगर तमोगुण आपने हटा दिया तो शरीर ही हट जाएगा। कुछ अनुभूतियां मैंने भी कर ली हैं, पर वो स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए तमोगुण तो अपने भी शरीर की रक्षा नहीं कर पाता अगर तमोगुण नहीं होगा। और रजोगुण तो क्रियाशील होता है, उसकी तो आवश्यकता है ही। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये कहा जाता है। और निद्रा ठीक समय पे लेनी चाहिए। तो निद्रा क्या है? तमोगुण। तो ठीक समय पे सब कार्य करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। रात को जागते रहेंगे यदि पता लगेगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और चित्त बेचंचलता हो जाएगी, व्यग्रता हो जाएगी। और स्वस्थ करना है चित्त को और शरीर को, तो समय पे विश्राम सो जाना चाहिए। देखिए, कोई ब्रह्मलोक का पद भी दे रहा हो ना, तो इन साधनों को नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े महात्मा यही करते हैं। शास्त्र जो कह रहा है वैसा करते हैं, और फिर ही उसका परिणाम अच्छा निकलता है। अपने मन से कुछ करोगे कि नहीं जी, रात को बड़ी शांति होती है, मैं बैठ के माला ही करता रहूंगा, तो माला फिर कहीं और भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बुद्धि में पित्त बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, रोग लग जाएंगे, और करना कुछ था, कुछ और हो गया। और
बुद्धि जो है ठीक नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगी। इसलिए जैसी शास्त्र आज्ञा करे वैसे करे। तो तमोगुण बहुत जरूरी है। कुछ अहम भी हो जीव के पास, ये तमोगुण में है, तो अहम भी हो तभी वो बल लगाता है। कुछ कह रहे हो कि अब जब कभी आप किसी कारण से अहम जो है आपके अंदर अहम समाप्त माने लोप हो जाता है कुछ समय के लिए, तो आप कुछ करते भी नहीं हो फिर। तो साधना करना जो पहले जरूरी है, बाद में कुछ लोप हो जाए अलग बात है। पर अभी तो साधना जो नियम है वही कर रहे हैं। तो वो महापुरुष अपने आप संभाल लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पहुंचे हो वैसे वैसे साधक वैसी वैसी माने ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा। ये सब योगक्षेम परमात्मा करते हैं। भजन साधन का भी योगक्षेम परमात्मा ही करते हैं। ठीक है जी। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय जय कृष्णाय सीताराम। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।